आज का विषय है संख्या पद्धति एक नज़र में। मैथ की पाठशाला में सभी का स्वागत है। इसकी पहली कक्षाओं में संख्या पद्धति में बहुत से विषयों को अलग अलग विस्तार से बताया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें छूट रही थी। इस वजह से हमको शॉर्ट फॉर्म में इसके नोट्स बनाते हुए एक सीरियल से सब ले आए हैं। जो छूटे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो पहला हमारा है संख्या। संख्या क्या है? कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा संख्याक। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे संख्याक कहते हैं। संख्याओं का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्याओं का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 25 मई के वीडियो में हमने इसको विस्तार से समझाया है। ये लगभग और हम विस्तार से समझाया, आप उसको देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब एक से शुरू होकर अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी गणना कुछ भी, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरा आ गया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पे प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। किसी डाल पे खूब सारे पक्षी बैठे हैं, पक्षी उड़ गए, कितने बचे? शून्य। किसी कमरे में खूब सारे लोग हैं, लोग चले गए, कितने बचे? शून्य। जो शून्य का बोध कराता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो ये सारी संख्या पूर्ण हो जाती हैं। 0 से लेकर अनंत सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। शून्य से ही इसकी शुरुआत होती है, तो ये शून्य इसको मान लिया जाता है। अब आ जाती है हमारी क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद निर्धारित क्रमानुसार आती हैं। वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद निर्धारित क्रमानुसार आती हैं, एक के बाद एक, तो वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक के बाद एक आती रही, तो ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब आ गया पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। मतलब सभी पूर्ण संख्याएं यानी धनात्मक ऋणात्मक सभी। तो अब आप इनको देख सकते हैं, ये संख्या रेखा बनी हुई है, इसमें ये शून्य लिखा है, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये प्लस की तरफ, इस तरफ बढ़ रहे हैं माइनस की तरफ। माइनस की सबसे बड़ी संख्या -1, और उसके बाद जो भी संख्या बढ़ती जाएगी, अधिक से अधिक होती जाएगी, वो छोटी होती है। और प्लस वाले में 1 के बाद जो बढ़ती रहती है वो बड़ी होती जाती है। इसमें दिया है शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है ना वो ऋणात्मक होता है। ये विशेष जानकारी है। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अगर जो किसी के ऊपर शून्य पावर लिखी है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। 18 मई और 17 मई का जो हमारी कक्षा है, स्कूल की ही कक्षा है, 18 मई और 17 मई की कक्षा है, उसमें इसका वीडियो विस्तार से बना हुआ है। सम संख्याएं, फिर भी हम इसको रिवीजन कर देते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पे कट जाएं, जैसे 2 4 6 8 10। और विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो
2 से भाग देने पे ना कटे, जैसे 3 9, ठीक है, इस तरीके की संख्या है। अब आती है हमारी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब ये होता है जो 1 से कट जाए और 1 के अलावा स्वयं से कट जाए या किसी से कट जाए, 1 के अलावा स्वयं से कट जाए, किसी से भी कट जाए, वो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, 4 6 8 10, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, ठीक है, 1 से कट जाए स्वयं से कट जाए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो आप इसको विस्तार से देखने के लिए 18 मई और 17 मई की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब उसके बाद सह अभाज्य संख्या, ये छूट रही थी बार बार हमारी, ये संख्याओं के चैप्टर में छूट भी गया था। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ठीक है, जिनका मासा 1 हो, सह अभाज्य होने के लिए कम से कम दो संख्याएं आवश्यक है। वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो और 2 संख्याओं का ग्रुप हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3, 2 को 3 का मासा निकाला जाए 1 आएगा, 3 और 4 का मासा निकाला जाए 1 आएगा, 3 और 5 का मासा निकाला जाए तो 1 आएगा। मासा लासा ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाती है हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। क्या है इनकी परिभाषा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/5, 1/4, 3/5 जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके और तथा जिस हर का मान 0 ना हो, जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके जिसका हर का मान 0 ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके, ठीक है, ऐसी संख्या परिमेय, जैसे पाई, √2, √3, √5, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं ये संख्याओं का जो चैप्टर है ये पूरा हो गया। संख्या पद्धति एक नजर में हमने छोटे नोट्स बनाकर आप लोग को इसको समझा दिया है, आप लोग इसको ठीक से अध्ययन करेंगे। अब इसी से रिलेटेड देखिए आरोही और अवरोही संख्याएं 28 मई की क्लास में आपको उसका वीडियो देखने को मिलेगा। अनुवर्ती और पूर्व मध्यवर्ती संख्याएं ये भी सब आपको 27 मई के वीडियो में मिलेंगी। ये सारी चीजें आज आपकी संख्याएं पूरी हो गई हैं। अब अगली क्लास में हम कुछ एक नए चैप्टर के साथ भिन्न के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे।